वृंदावन की पवित्र भूमि पर यमुना के किनारे एक दिव्य प्रेम की कथा हर हवा के झोंके में गूंजती थी। ये कथा थी राधा और कृष्ण की। एक मधुर सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही वृंदावन के कुंजों पर पड़ी, फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी थीं, लेकिन उनके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, कृष्ण। उन्हीं में से एक थी राधा, जिनका हृदय तो मानो केवल कृष्ण के लिए ही धड़कता था। राधा हर सुबह यमुना किनारे जाती, वहां बैठकर बांसुरी की उस मधुर धुन का इंतजार करती जो उनके मन को शांति देती थी। उस दिन भी वो वहीं बैठी थी, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके मन में हल्की चिंता और विरह का भाव उठने लगा। उधर कृष्ण नंदगांव में अपने सखा संग खेल रहे थे, लेकिन उनका मन भी राधा के बिना अधूरा था। अचानक उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे ही वो धुन यमुना किनारे पहुंची, राधा का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो तुरंत उस धुन की दिशा में चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण खड़े थे। उनकी मुस्कान में शरारत थी और आंखों में अपार प्रेम। राधा जैसे ही वहां पहुंची, उन्होंने हल्की नाराजगी में कहा, कृष्ण, आप हमेशा मुझे यूं ही तड़पाते क्यों हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम में थोड़ी सी दूरी भी तो जरूरी होती है, तभी मिलन का आनंद बढ़ता है। राधा ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कृष्ण ने धीरे से उनकी ओर बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। उस क्षण समय जैसे थम गया था। चारों ओर सिर्फ प्रेम का संगीत गूंज रहा था। कुछ ही देर में गोपियां भी वहां आ पहुंची। सब मिलकर नृत्य करने लगे। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता भी आकाश से उसे निहारने लगे। राधा और कृष्ण का रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। रात होने लगी। चांदनी ने पूरे वृंदावन को अपनी शीतल रोशनी से ढक लिया। राधा और कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। राधा ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या हमारा ये साथ हमेशा बना रहेगा? कृष्ण ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, राधे, हमारा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। चाहे समय बदले, युग बदल जाए, लेकिन राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाएगा। राधा की आंखों में संतोष और प्रेम की चमक आ गई। उन्होंने अपना सिर कृष्ण के कंधे पर रख दिया। उस शांत रात में यमुना की लहरें भी मानो उनके प्रेम की गवाही दे रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ये प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था जो हर उस व्यक्ति के दिल में बसता है जो सच्चे प्रेम को समझता है। आज भी जब कोई वृंदावन जाता है तो वहाँ की हवाओं में राधा कृष्ण का नाम सुनाई देता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो हमेशा जीवित रहता है, हर दिल में, हर युग में। राधा और कृष्ण का ये दिव्य प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण और विश्वास होता है। यही कारण है कि उनका नाम हमेशा साथ लिया जाता है, क्योंकि वे दो शरीर नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप है।